हमारी सारी व्याधियों का मूल हमारा अज्ञान ही है। अज्ञानी समस्त दुखों की जननी है, उसकी जड़ है। जितने भी जीवन में दुख है अथवा तो जो भ्रम भय है, अनेक संशय हैं, हमारी जो पूर्वाग्रहों के कारण हमारी जो मनोदशा में एक निरंतर क्लेश बने रहते हैं, जो अभिनिवेश है, खो जाने का डर, ये सब अज्ञानता के कारण है। मेरा खो न जाए मान सम्मान, मेरा स्वास्थ्य, मेरी चर्चाएं कम न हो जाएं, मेरे परचम फैलते रहें, मैं शिखरस्थ रहूं, शीर्षस्थ रहूं। ये जो एक डर है कि कहीं नीचे तो नहीं आ जाएंगे, ये अभिनिवेश, शरीर चला तो नहीं जाएगा, सौंदर्य, ये मेरी आभा प्रभा, ये दीप्ति नवलता, ये मेरे आकर्षण खो तो नहीं जाएंगे, सब बना रहेगा ना, कुछ प्रतिकूल तो नहीं हो जाएगा, कोई और तो आगे नहीं आ जाएगा ना। अभी तो हमारी चर्चाएं फिर किन्हीं की और की तो नहीं होंगी, उनके पास अधिक संग्रह संचय, अधिक उनका आदर, वे अधिक प्रतिष्ठित तो नहीं हो जाएंगे, वे और ऊंचे तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मैं पिछड़ तो नहीं जाऊंगा। बहुत से भय, बहुत से भ्रम, इनके कारण मुझे दुख तो नहीं होगा। ये अनुकूलताएं बनी कैसे रहें? तो अनुकूलताओं का संचय करते रहें, प्रतिकूलताएं पास ना आए उनका कैसे परिहार करें। ये जो द्वि है, ये जो द्वैत है, ये उसको परिभाषित किया जा रहा है, द्वैत को। फिर ज्ञान के बाद कोई चीज कुछ खोएगा ही नहीं, सब पास है। जो प्राप्त है उसका अनुभव होगा। ज्ञान में तो है ही, उसका फिर अनुभव होना है। इसलिए भगवान से ये मत बोलो कि वो कृपा करें, हे भगवान मुझ पे कृपा करो, ये मत कहिए। भगवान से कहो, हे प्रभु आपकी कृपा का मुझे अनुभव हो जाए, आपकी कृपा तो मुझ पर है ही, आपकी कृपा मेरा अनुभव बने। हे भगवान मुझ पे कृपा कीजिए। नहीं, वो तो कृपा आप पर है ही, उनके आप पर भगवान का अनुग्रह है, गुरुदेव का अनुग्रह तो है ही हम पर। वो अनुग्रह मूर्ति हैं, वो ज्ञान मूर्ति हैं, वो कृपालु हैं, वो कृपा मूर्ति हैं। उनकी कृपा से, अनुग्रह से हम कभी वंचित नहीं है। सदैव उनका अनुग्रह हम पर है, उनका अनुग्रह हमारा अनुभव बने, उनकी कृपा हमारा अनुभव बने। आंख खुलते ही फिर कहां रहता है स्वप्न का दुख, स्वप्न के अभाव कहां रहते हैं? आंख खुली और दुख चला जाता है। ये जो द्वि है, जो अभी यहीं से आरंभ करेंगे, जो द्वैत है, एक कोई चीज अलग आकार के कारण दिख रही है। मिट्टी अपना ही सच घड़े को देकर छुप जाती है, वहीं रहती है, दिखती नहीं। मिट्टी अपना सच देती है घड़े को, और वो घड़ा दिख रहा होता है, कुल्हड़ दिख रहा है, सुराही दिख रहा है, दीपक दिख रहा है। मिट्टी वहां है, उपस्थित है, पर हमें नहीं दिखाई दे रही है। तांबा वहां है, लेकिन तांबे का कलश, वो कलश दिख रहा है। चांदी वहां है, पर हमें कलश दिख रहा है, आकार दिख रहा होता है हमें। हम आकार में उलझ गए, हम उलझ जाते हैं, लेकिन हम इनसे परे की सत्ता है। ये अद्वैत, भागवत का फल अद्वैत सिद्धि है, स्वरूप सिद्धि है। भागवत का फल स्वयं भगवान है, और मैं उससे भिन्न नहीं हूं, उनसे अलग नहीं। वो मुझसे भिन्न नहीं, मैं उससे भिन्न नहीं। कितनी अद्भुत बात कहते हैं भगवान कि तू मेरा सनातन अंश है, तू मुझसे भिन्न है कहां?
ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तू मेरा अंश है, मैं तुझसे अलग नहीं, तू मुझसे अलग नहीं है। तो ये द्वि या द्वैत या द्वितीय या अज्ञान के प्रहार के लिए कथा है। इसकी फलोपलब्धि आनंद है, परमानंद है। भागवत का फल है आनंद, परमानंद, अपनी अनंतता का परिचय। इस कथा की जो फलश्रुति है अनंतता का बोध कि आप अनंत हैं, अजय हैं, नित्य हैं और सनातन है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो अगर एक पंक्ति में कहें तो यह है कि भागवत का फल है अपनी अनंतता और सनातनता का अनुभव, सनातनता का अनुभव कि मैं सनातन हूं। सनातन की बड़ी चर्चाएं आजकल। हम सनातन हैं, हमारा कोई आदि नहीं, अंत नहीं, अजन्मा। इतनी बड़ी बात कही है ये भारत ने विचार दिया है कि देह मरती है, मैं नहीं मरता हूं, मैं डूबता नहीं, मुझे जलाया नहीं जा सकता। जैसे कपड़े बदलते रहता है शरीर, वैसे ही हम शरीर बदलते रहते हैं। हम कपड़े बदलते रहते हैं, ऐसे शरीर भी बदलते रहते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान को प्रणाम करते हुए भागवत के आरंभ में आता है कि तीनों तापों का जो नाश करती है वो भागवत है। आदि व्याधि उपाधि का